हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल मेंस स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। और यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएससी, बीपीएससी यानी कि स्टेट वाइज जितना भी एग्जाम होता है दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है। और इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और जो भी एग्जाम आ रहा है दोस्तों उसमें ये काम आपका करेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि भारत भारत जो है दोस्तों, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था दोस्तों? बताइए, अगर आपको मालूम है तो ये था आपका जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, यहाँ से क्वेश्चन जो है, इससे क्वेश्चन बना है दोस्तों। तो इसलिए आपका जो है ये टॉपिक जितना भी है आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है कि बताइए कि सर्वप्रथम जो है इंडिया इंडिया शब्द का प्रयोग जो है भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? किस भाषा में किया गया था दोस्तों, बताइए। तो ये जो किया गया था आपका ग्रीक भाषा में किया गया था। ग्रीक भाषा में किया गया था। और भारत भारत जो है दोस्तों विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। विषुवत रेखा के किधर स्थित है? उत्तर में स्थित है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है अगला है दोस्तों, बताइए कि भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। यहाँ से भी आपको जो है क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। भारत का जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए आपको इसका भी याद रखना है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और भारत की आकृति दोस्तों कैसा है? ये जो है आपका चतुर्कोणीय है। चतुर्कोणीय है, याद रखना है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यही एग्जाम में जो है, सभी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से बना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों अब जो है ये क्या हो गया है, पहले स्थान पे आ गया है। पहले स्थान पे आ गया है, जनसंख्या के दृष्टि से पहले स्थान पे है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से दोस्तों ये 7वें स्थान पे है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से भी आपको क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है ना? भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, याद रखना है। यहाँ से भी कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई दोस्तों कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है दोस्तों आपका है 3,214 किलोमीटर। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई दोस्तों कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 2,933 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपका पूछा गया है। ये भी जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपको से पूछा गया है दोस्तों, इसलिए आपका जो है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है कि भारत की स्थलीय सीमा दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है लंबाई में? तो ये आपका है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। और द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई दोस्तों कितना है? तो ये है 7,516.5 किलोमीटर। ये भी एग्जाम में पूछा गया है।
भारत की तट रेखा सिर्फ पूछा जाए लंबाई में तो कितना है, तो ये है आपका 6100 किलोमीटर। ये भी जो है दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला सवाल है दोस्तों, आइए अगला सवाल आपको बताना है कि भारत भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो आपको मालूम होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2.4%, 2.4% दोस्तों इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। भारत में कितने राज्य जो है समुद्र तट रेखा में है दोस्तों, समुद्र तट रेखा में स्थित है बताइए, तो 9 राज्य आते हैं, 9 राज्य आते हैं, जिसमें गुजरात हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा, और जो है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, किस राज्य की सबसे तट रेखा दोस्तों लंबी है। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों है बताना है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत से मध्य होकर गुजरने वाला जो है कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है दोस्तों ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। याद रखना है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दोस्तों गुजरात से होकर गुजरती है। यहाँ से क्वेश्चन बड़ी बनता है दोस्तों। यहाँ से आपको पूछ लेता है कि बताइए कि ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से पूछेगा कि बताइए कि कर्क रेखा निम्न में से होकर नहीं गुजरती है, कौन राज्य से नहीं गुजरती है। अगर आपको 8 राज्य याद हो जाएगा, 8 राज्य याद हो जाएगा तो आप बता सकते हैं कि किससे होकर नहीं गुजरता है ना। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। और कई बार एग्जाम में अलग अलग तरह से यहाँ से क्वेश्चन बना के दोस्तों पूछा हुआ है। अलग अलग तरह का क्वेश्चन बना के यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल यहाँ से पूछता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु दोस्तों बताइए किसको बोला जाता है, तो इंदिरा पॉइंट को बोला जाता है दोस्तों। किसको बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट को बोला जाता है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। अगला बताना है दोस्तों, बताइए कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग जो है कौन सा है दोस्तों, तो ये इंदिरा कौल है, याद रखना है। और भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट में से कहाँ स्थित है दोस्तों, में से कहाँ स्थित है बताइए, तो ये जो स्थित है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है दोस्तों, ये कौन अलग कर देगा, तो आपको याद रखना है पंबन चैनल जो है दोस्तों ये क्या करेगा, ये अलग करता है, ये जो है आपका अलग करेगा, याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। अगला है बताइए कि आदम का पुल दोस्तों किस 2 देशों के मध्य स्थित है बताइए, तो ये जो हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। यहाँ से भी आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। दीव एक द्वीपीय है दोस्तों, ये जो है गुजरात के तट पर है, याद रखना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा। और दक्कन पास दोस्तों, दक्कन पास जो है किसके बीच स्थित है, तो ये आपका स्थित है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में स्थित है, याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। अगला सवाल है कि बताइए कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, कौन करती है ना,
श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, कौन करती है? तो पाक जल संधि दोस्तों, पाक जल संधि आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है, बताइए कि अगला आपका पूछा जा रहा है, बताइए कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनने वाली रेखा जो है दोस्तों, उसको बोला जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। कोनक तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है दोस्तों? तो ये आपका गोवा से दमन तक विस्तृत है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना गया है, इससे भी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा दोस्तों सीमांकित की गई थी? बताइए, ये भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो रेड क्लिफ लाइन आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस देश के साथ है दोस्तों? तो ये आपका बांग्लादेश के साथ है। इससे भी क्वेश्चन जो है आपका बनता है, तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है भारत की किस देश के साथ है दोस्तों? तो ये आपका भूटान के साथ हो जाएगा। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। और भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, ये जो नाम से जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप समूह दोस्तों के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है दोस्तों? बताइए, ये भी क्वेश्चन आपको जो है पूछा जा सकता है। तो ये आपका हुआ है प्रवाल उत्पत्ति से हुआ है, प्रवाल उत्पत्ति से हुआ है। न्यूमूर द्वीप कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में है। ये कहाँ है आपका? बंगाल के खाड़ी में है। तो ये सब जितना भी आपका जो पॉइंट है दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा गया है, वही पॉइंट यहाँ पे आपको शामिल किया गया है। बताइए, अगला सवाल है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से जो जाना जाता था वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह स्थित है दोस्तों अरब सागर में है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है दोस्तों? तो ये है रामेश्वर, याद रखना है। और थार मरुभूमि कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री क्या है दोस्तों? ये जो है दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र है दोस्तों, याद रखना है। यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और बना है दोस्तों। जितना भी ये लिया हुआ है कहीं न कहीं सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। कहीं न कहीं सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो आपको ये जो है यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी यानी कि जितना भी स्टेट वाइज और सेंट्रल वाइज जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। चलिए, अगला सवाल है, आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफेद पानी को नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सियाचिन दोस्तों। सियाचिन जो है बोला जाता है सफेद पानी के नाम से। हैदराबाद का जुड़ाव जो है जुड़वा नगर जो है दोस्तों किसको बोला जाता है? हैदराबाद का जुड़वा नगर जो है सिकंदराबाद को बोला जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। कोची का जुड़ाव दोस्तों जुड़वा नगर जो है कोची का जुड़वा नगर जो है दोस्तों बोला जाता है
किसको बोला जाता है? तो एर्नाकुलम को बोला जाता है, एर्नाकुलम को बोला जाता है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वो क्या है दोस्तों? उसको बोला जाता है स्काई चीन, स्काई चीन बोला जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बताइए कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल जो है उसको क्या बोला जाता है? शीत मरुस्थल के नाम से किसको जाना जाता है? यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो याद रखना है लद्दाख। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि किस भारतीय राज्य की सीमा दोस्तों सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? स्पर्श करती है, बताइए कौन करेगी? तो ये जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत अवस्थित है, बताइए ये जो है अक्षांश 8 डिग्री 4 मीटर उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांश जो स्थित है दोस्तों, बताइए ये 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है बना गया है दोस्तों, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि अगला क्वेश्चन है आपका, बताइए इंदिरा पॉइंट दोस्तों किसकी दक्षिणी नोक है? किसकी दक्षिणी नोक है? यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत की सबसे बड़ी सुरंग दोस्तों किसको बोला जाता है? जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो बताइए ये जो आपका है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में ये अवस्थित है दोस्तों। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है, किसको अलग करती है? किस देश से अलग करती है? तो म्यांमार से अलग करती है, बर्मा से दोस्तों अलग करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना है आपको सर सिरियल जॉन रेडक्लिफ, यानी कि इनका नाम आपको याद रखना है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि कौन सा राज्य जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है ना? ये जो है दोस्तों यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा, यानी कि आपको याद रखना है ना? डूरंड लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, याद रखना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? किस भाग में है? तो ये आपको याद रखना है अंडमान द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह। कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं सभी एग्जाम में आपके लिए जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार जो है दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन। अगला है, बताइए कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? ये भी क्वेश्चन जो है आपको बन जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों सिक्किम जो हो जाएगा, यानी कि ये जितना भी दोस्तों अभी तक क्वेश्चन हम लोग किए हैं ये कहीं ना कहीं सभी एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कहीं ना कहीं सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए एक बार जो है इस वीडियो को जरूर आज से जरूर आप देख के जाएं,
क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको यहाँ पे देखने के लिए